नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज है 9 जुलाई 2020। तो दोस्तों आज के दिन हम लोग बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में जो साउथ इंडियन बैंक है उसके क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट है उनको हम डिटेल में देखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको टेक्निकल्स की मदद से बताऊंगा इसके जो लेवल्स और टारगेट है उनको। लेकिन दोस्तों इन सबके पहले जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं मैं उनके लिए एक बात बताना चाहूँगा कि क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट में कितने मंथ शामिल रहते हैं। इसमें 3 मंथ शामिल रहते हैं, अप्रैल, मई और जून। ये जो 3 मंथ रहते हैं क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे में शामिल रहते हैं। तो दोस्तों ये जो मंथ आते हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट में, तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे इन तीनों मंथ में इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ था और इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला हम लोगों को इस लॉकडाउन का। तो दोस्तों जितने भी बड़े बड़े एनालिटिक्स हैं और जितने भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उन सभी का मानना है कि हम लोगों को जितनी भी कंपनीज है एनबीएफसी या बैंकिंग सेक्टर की, उन सभी के रिजल्ट में हम लोगों को लॉस देखने को मिलेगा या फिर डाउनफॉल देखने को मिलेगा पिछले क्वार्टर की अपेक्षा। मतलब क्वार्टर फोर की अपेक्षा क्वार्टर वन में हम लोगों को इसकी जो प्रॉफिट है उसमें लॉस देखने को मिलेगा या तो फिर कमी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों ऐसे साउथ इंडियन बैंक के साथ नहीं हुआ। इसने अपना जो प्रॉफिट है वो सिमिलर बनाए रखा और अपनी जो प्रॉफिट है उसमें अप्रॉक्स 10 to 11% इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है। तो चलिए दोस्तों इसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस शेयर की जो क्वार्टर वन के रिजल्ट है उनको देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जितनी भी वैल्यूज़ दी वो सभी लैक्स में दी। मैं आपको इन सभी को करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊँगा। और साथ ही साथ दोस्तों इस टेबल में जो रिजल्ट दिए हैं वो 2019 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट हैं और इस टेबल में जो दिए हैं वो 2020 क्वार्टर वन के रिजल्ट हैं। तो दोस्तों हम लोग इसमें इन्हीं का जो कंपैरिजन है उनको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस शेयर ने कितना ब्याज कमाया। मतलब दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि ये रेवेन्यू जैसा काम करता है बैंकिंग के एरिया में। क्योंकि दोस्तों जितने भी बैंक्स रहते हैं वो अपनी जो इनकम कमाते हैं वो लोन देकर ही कमाते हैं। तो लोन से ही उनकी इनकम आती है, तो वो इससे अपना इंटरेस्ट अर्न करते हैं जिससे उनकी इनकम जनरेट होती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में इस बैंक ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है अपनी जो लोन दिए हैं उन पर। तो इसने जो इंटरेस्ट अर्न किया है इस क्वार्टर वो किया है अप्रॉक्स 1886 करोड़ रुपीज़ का। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया वैल्यू लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। वहीं दोस्तों मार्च 2019 के क्वार्टर वन की बात करें, जून क्वार्टर की बात करें, तो उसमें इसने जो टोटल इंटरेस्ट अर्न किया था वो था 1894 करोड़ रुपीज़ का। तो दोस्तों इन दोनों का कंपैरिजन करें तो अप्रॉक्स -0.45% की ही कमी देखने को मिली है टोटल जो इनका इंटरेस्ट अर्न किया इस बैंक में उसने। तो दोस्तों देख सकते हैं लॉकडाउन होने के बावजूद भी ये मामूली सी गिरावट है, इसमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिला हम लोगों को। अब इसकी जो अदर इनकम है उनकी बात करें, मतलब दोस्तों बैंक अपना जो इंटरेस्ट है उससे तो अपनी इनकम को अर्न करता है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ ये जो बैंक है वो स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। उनके द्वारा भी जो इनकम जनरेट करता है उसको अदर इनकम की कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों इस क्वार्टर जो इस बैंक की टोटल जो अदर इनकम रही उनकी बात करें तो वो रही है अप्रॉक्स 284 करोड़ रुपीज़। वहीं दोस्तों इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें, मतलब 2019 क्वार्टर वन की बात करें तो उसमें थी अप्रॉक्स 181 करोड़ रुपीज़ की। तो दोस्तों हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन करें, मतलब क्वार्टर वन 2019 और क्वार्टर वन 2020 का, तो इस बैंक की जो अदर इनकम रही उसमें हम लोगों को अप्रॉक्स 55 to 56% इसका पॉजिटिव जंप देखने को मिला है इसकी जो अदर इनकम है उसमें। अब चलिए दोस्तों इस बैंक की जो टोटल इनकम निकल के आती है उनको देखें। मतलब दोस्तों इंटरेस्ट अर्न प्लस अदर इनकम को ऐड करके हम लोग देखें कितना आता है इस क्वार्टर, तो वो निकल के आता है, देख लेते हैं हम लोग। वो आता है अप्रॉक्स 2171 करोड़ रुपीज़ इस क्वार्टर वन 2020 में। वहीं हम लोग क्वार्टर वन 2019 की बात करें तो उसमें निकल के आता है 2076 करोड़ रुपीज़। तो हम लोग दोनों का कंपैरिजन देखें, मतलब 2019 क्वार्टर वन और 2020 क्वार्टर वन के बिटवीन में, तो अप्रॉक्स 4 से 5% इसकी जो टोटल इनकम है उसमें हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों जो बैंक है उनके हम लोग प्रोविजंस भी देखते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वार्टर जो इसकी टोटल प्रोविजंस रही वो कितनी रही। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बैंकिंग के शेयर्स में हम लोग प्रोविजंस को क्यों देखते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो बैंक हैं वो लोन देते हैं तो वो पोटेंशियली एनपीएस में जितनी कन्वर्ट होने की संभावना रहती है उनको हम लोग प्रोविजंस में दर्शाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग बात करें जून 2019 की, मतलब क्वार्टर वन 2019 की, तो उसमें जो टोटल प्रोविजंस थी वो थी 205 करोड़ रुपीज़। वहीं हम लोग इस क्वार्टर की बात करें तो उसमें 293 करोड़ रुपीज़। तो उस बैंक की जो प्रोविजंस है वो बढ़ी, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं लॉकडाउन की वजह से जो बैंक है उनके जो लोन है वो बैड लोन में कन्वर्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये जो लोन है वो एनपीएस में भी कन्वर्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से इसकी जो प्रोविजंस है वो बढ़ी है। अब हम लोग इसकी जो नेट प्रॉफिट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इस क्वार्टर जो इस शेयर की नेट प्रॉफिट रहे वो रहे अप्रॉक्स 81 करोड़ रुपीज़ के। और वहीं हम लोग इसी क्वार्टर में पिछले साल की बात करें तो उसमें थे 73 करोड़ रुपीज़ के। तो दोस्तों लॉकडाउन होने के बावजूद भी इस बैंक ने जो इसकी प्रॉफिट है उसमें अप्रॉक्स 11 to 12% इसकी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है।
और इसकी जो प्रोविजंस है वो बढ़ी है। इसके बावजूद भी इसने अपनी जो प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ दिखाई है। अब दोस्तों इस बैंक के जो एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उनके बारे में बात कर लेते तो हम इनका जो परसेंटेज है उनको देखेंगे। तो दोस्तों ग्रॉस और नेट हम दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर किसी भी बैंक के एनपीएस कम होते हैं तो उसके लिए एक बढ़िया न्यूज़ होती है। तो चलिए सबसे पहले जो इस बैंक के क्रॉस एनपीएस रहे उनके बारे में बात करें तो वो इस क्वार्टर है 4.93% इसकी। वहीं इसी क्वार्टर में पिछले साल के बारे में बात करें तो उसमें थे 4.96% इसकी। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बात करें तो उसके जो एनपीएस है वो कम है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तब भी कम है। तो दोस्तों इसके लिए एक बढ़िया न्यूज़ है। वहीं दोस्तों नेट एनपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर जो शेयर के नेट एनपीएस रहे वो रहे 3.09% इसके। और वहीं दोस्तों क्वार्टर वन 2019 की बात करें तो उसमें थे 3.41% इसके। तो दोस्तों देख सकते हो नेट एनपीएस में भी हम लोगों को कमी देखने को मिली है। तो दोस्तों इसके लिए बढ़िया न्यूज़ है। तो दोस्तों अभी हमने जो इसका क्वार्टर फोर का नतीजा है उसमें हम लोगों ने ओवरऑल देखा कि इसका जो प्रॉफिट है वो 81 करोड़ रुपीज़ का हुआ है। इसकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो कम है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ जो शेयर की प्रोविजनिंग है वो बढ़ी है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ जो टोटल इनकम है वो भी बढ़ी है, और इसका जो प्रॉफिट है वो तो बढ़ा ही है। अब चलिए दोस्तों और आगे देख लेते हैं हम लोग। अब चलिए दोस्तों इस शेयर की जो आज की कंडीशन है उसको देख लेते हैं। तो आज इस शेयर में अपर सर्किट देखने को मिला है, अप्रॉक्स 4.40% इसका अप देखने को मिला है, और अप्रॉक्स 35 पैसे का अप देखने को मिला है। और इस शेयर की जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी वो थी 8.30 रुपीज़। अब दोस्तों 5 दिन के बारे में बात करें तो 5 दिन में आप देख सकते हैं इस शेयर ने हम लोगों को मात्र 0.61% इसकी रिटर्न दी थी है। अब 1 मंथ के बारे में बात करें तो 1 मंथ में इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 20% इसकी रिटर्न दी थी। अब दोस्तों मैक्सिमम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम में इस शेयर ने हम लोगों को अप्रॉक्स 558% इसकी रिटर्न दे चुका है दोस्तों ये शेयर। अब चलिए दोस्तों इस शेयर का जो चार्ट है उसको देख लेते। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रेड लाइन है इसका 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये जो ऑरेंज लाइन है इसका 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो स्काई ब्लू लाइन इसका 100 डेज ई में है, और ये जो ब्लू लाइन की बात करें इसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि इस शेयर ने इधर से अपनी रैली दिखाई थी, लेकिन दोस्तों बाद में इसने इसका जो 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको तो तोड़ दिया था, उसके ऊपर अब क्लोज हो गया था। लेकिन दोस्तों बीच में इसमें करेक्शन देखने को मिली, क्योंकि जो इसकी आरएसआई है वो ओवरबॉट जोन में हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं जो 100 डेज ईएम है इसका, इसके लिए स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस का वर्क किया इस पॉइंट पर। लेकिन दोस्तों जैसे ही इसने इसका जो 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा उसके बाद इसने अच्छी खासी रैली दिखाई, लगातार 3 दिन इसने अपर सर्किट मारा। दोस्तों फिर से हम लोगों को इस शेयर में डाउन देखने को मिला, और अब ये जो शेयर है वो एक रेंज पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो दोस्तों हम लोग बात करें तो इस शेयर के लिए जो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट कवर करेगा वो इसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करेगा। लेकिन दोस्तों ये शेयर इसका 200 डेज ईएमए को तोड़ देता है और उसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो हम लोगों को इस शेयर में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अब सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो इसका जो 20 डेज ईएम है वो उसके लिए सपोर्ट का वर्क करेगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग ने जो उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसकी बात कर लिया। अब आरएसआई की बात कर लेते हैं हम लोग। अब आरएसआई के बारे में बात करें तो दोस्तों आरएसआई इसकी ठीक ठाक है, अभी और ऊपर जाने की उम्मीद दिख रही है इसमें। अब दोस्तों इस शेयर के जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है 8.45 रुपीज़ का, सेकंड आता है 8.85 रुपीज़ का, थर्ड आता है 9.10 रुपीज़ का। वहीं सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट इसका 7.70 रुपीज़ का, सेकंड है 7.25 रुपीज़ का, थर्ड है 6.90 रुपीज़ का। तो दोस्तों अभी हमने इसके जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है उनके बारे में बात कर लिया। अगर अभी आप इस शेयर में ट्रेड करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इनको ध्यान में रखकर आप कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ। अगर अभी आप इस शेयर में कुछ करना चाहते तो आप खुद के एनालाइज करिएगा, तो फिर आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह लेकर इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अब चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।